नेपाल से एक बहुत बड़ी दुखद खबर आ रही है, जहां पे लैंडस्लाइड के वजह से यात्रियों से भरी दो बसें त्रिशूली नदी में बह गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दो बसों में ड्राइवर समेत कुल 63 लोग सवार थे और यह घटना सुबह सुबह 3:30 पर हुई। और इस घटना के बाद दो बसें जो यात्रियों से पूर्ण तरीके से भरी हुई थी, जिसमें ड्राइवर समेत कुल 63 लोग सवार थे, और तेज बारिश के वजह से लैंडस्लाइड इतनी तेज हुई कि यात्री और ड्राइवर कुछ समझ पाते उससे पहले दोनों की दोनों बसें त्रिशूली नदी में बह गई। यह खबर सुबह 3:30 बजे के आसपास की है। यह घटना जो है नेपाल सेंट्रल के मदन आश्रित हाईवे के पास हुई है, जहां पे दो बसें यात्रियों को लेकर के काठमांडू की तरफ जा रही थी। जा तो रही थी, सुबह के 3:30 हो रहे थे और उतने समय में सारे के सारे लोग जो हैं बस में जितने भी यात्री सवार थे सभी गहरी नींद में थे और नींद में यात्री थे। तभी तेज बारिश के वजह से लैंडस्लाइड इतनी तेज हुई कि यात्रियों से भरे दोनों की दोनों बसें जो है त्रिशूली नदी में बह गई, जिसका तस्वीर भी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार करीब करीब 7 से अधिक की संख्या में उसमें जो सवार यात्री थे वो भारतीय मूल के रहने वाले थे। मतलब इंडिया के 7 नागरिक उस बस में सवार थे और सातों के सातों लापता हो गए। ये 7 लोगों की पुष्टि इसलिए भी हो रही है कि सोशल मीडिया पे अब बस के टिकट जो है वायरल हो रहे हैं, जिसमें कंडक्टर पूरे यात्रियों का बायोडाटा बना के रखा था। उसमें अब तक 7 लोगों का नाम सामने आया जो नेपाल कमाने के लिए जा रहे थे, मतलब इंडिया के नागरिक थे और नेपाल में काम करने के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह यह बड़ी दुखद खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे नेपाल सेंट्रल के मदन आश्रित हाईवे के पास लैंडस्लाइड इतनी तेज हुई। तेज बारिश के वजह से लैंडस्लाइड होती है और उस लैंडस्लाइड में 2 यात्रियों से भरी बस, बड़ी बड़े बसें, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देखिए किस प्रकार से लैंडस्लाइड के शिकार ये दोनों यात्रियों से भरे बसें हो जाती है और दोनों की दोनों बसें जो है त्रिशूली नदी में बह जाती है। नेपाल सरकार ने पूर्ण तरीके से यह प्रयास कर रही है कि लापता लोगों का शव जो है निकाला जाए। अब तक करीब करीब 3 या 4 व्यक्तियों का शव मिल पाया, जिसमें एक ड्राइवर भी है। मतलब एक बस का जो ड्राइवर था उसके मरने की पुष्टि हो गई। बाकी अधिकांश लोग अभी भी यात्री समेत बस के ड्राइवर भी जो हैं अभी लापता बताए जा रहे हैं। टोटल 63 लोग उस गाड़ी में सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार करीब 2-3 लोगों ने बस से कूदकर अपनी जानें बचा ली, लेकिन बाकी बसों के साथ बाकी के जो सवारी हैं, बाकी के जो लोग थे वो अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल सरकार और नेपाल की पुलिस, नेपाल आर्मी हर पल ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से लापता व्यक्तियों का शव बरामद किया जाए, उन्हें नदी से बाहर निकाला जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा है, बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है कि नदी से पानी का बहाव काफ़ी तेज हो रहा है, जिसके वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना नेपाल पुलिस को करना पड़ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस घटना के बाद शोक व्यक्त किया है और उन्होंने दिलासा दिलाया कि जिन जिन व्यक्तियों के भी जिन जिन घरों से उनके परिवार के लोग जो इस बस के साथ लापता हो गए, इस दुर्घटना के शिकार हो गए, उनके शवों को हम किसी भी तरीके से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी नेपाल पुलिस पूरी जोर शोर से काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज कर दिए गए। पानी के तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बहुत समस्या रही, लेकिन उम्मीद है कि सभी व्यक्तियों का शव जो है बरामद कर लिया जाएगा। बाकी मुझे लगा कि यह खबर आपको बताना चाहिए, चूंकि मदन आश्रित हाईवे के पास ये दुर्घटना हुई है। लैंडस्लाइड में त्रिशूली नदी में 2 बसें बह गई है, जिसमें 7 से अधिक की संख्या में भारतीय नागरिकों के होने की संभावना है। बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या होता है बताइएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।